हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल। तो आज मैं आपको ग्लाइसिन मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, इसके लिए हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें हम ग्लाइसिन सिंथेसिस, ग्लाइसिन डिग्रेडेशन एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइसिन के बारे में बात करेंगे। और गाइस, जब हमारे पास फ्लो चार्ट्स होते हैं तो हमें रिवीजन करने में भी आसानी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये हमारे पास ग्लाइसिन। अब हम पहले वो रिएक्शन देखेंगे जहाँ पे ग्लाइसिन की सिंथेसिस हो रही हो। तो गाइस, पहला रिएक्शन हमारे पास होगा CO2 प्लस NH3 एंड 1 कार्बन यूनिट, जो कि हमारे पास होता है N5N10 मिथाइलिन THF टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसिन सिंथेज। तो गाइज, इस रिएक्शन में हमारे पास NADH यूज होगा। NADH प्लस H पॉजिटिव इंटू NAD पॉजिटिव। गाइज, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और यहाँ पे एंजाइम यूज होगा ग्लाइसिन सिंथेज। अब गाइज, दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे थ्रियोनिन, जो कि हमारे पास अमीनो एसिड है, वो कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में विद द हेल्प ऑफ थ्रियोनिन एल्डोलेज। गाइज, अब हमारे पास तीसरी रिएक्शन आती है, जो कि हमारे पास फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। सेरीन और गाइज, यहाँ पे फिर हमारे पास 1 कार्बन यूनिट यूज होगा, जो कि हमारे पास N5N10 मिथाइलिन THF N10 मिथाइलिन THF टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो गाइज, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा हमारे पास सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज। अब गाइज, सेरीन फर्दर कन्वर्ट होता है इथेनॉल अमीन में, और गाइज, सेरीन कन्वर्ट होता है पायरुवेट, जो कि फर्दर ग्लूकोज देता है। इसलिए हम ग्लाइसिन को ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड भी बोलते हैं। तो गाइज, ये रिएक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ सेरीन डिहाइड्रेटेज। अब गाइज, जो इथेनॉल अमीन है वो ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोलेट। इस रिएक्शन में हमारे पास अमोनिया रिमूव होता है। अब गाइज, जो हमारे पास ग्लाइकोलेट बना है वो ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइऑक्सिलेट। अब गाइज, ग्लाइऑक्सिलेट फर्दर ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेज, जो कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन है, ग्लाइसिन ट्रांसएमिनेज। तो गाइज, यहाँ पे PLP भी यूज होगा। अब ग्लाइसिन ग्लाइऑक्सिलेट में भी कन्वर्ट हो जाता है रिवर्सिबली। तो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा हमारे पास ग्लाइसिन ऑक्सीडेज। अब गाइस, जो ग्लाइऑक्सिलेट है वो फर्दर 2 प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट वन इज ऑक्जेलेट एंड सेकंड वन इज फोमेट। फोमेट फर्दर
1 कार्बन यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है। N10 फोमाइल THF, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो गाइज यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन यूज होगा दोनों रिएक्शंस में, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो गाइज अब जो ग्लाइसिन से स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनते हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो हमारे पास बनता है ग्लूटाथियोन, सेकंड हमारे पास मिलता है ALA जिसका नाम है अमीनोलेब्यूलिनेट, जो कि फर्दर हमारे पास हीम की प्रोडक्शन देता है, हीम। और गाइस थर्ड होता है हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि हमारे पास क्रिएटिन। तो गाइस देख लेते हैं अब कैसे बनता है। सबसे पहले ALA को देखते हैं। तो गाइस जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन होती है जब इसकी, तो हमारे पास ALA बनता है। तो एंजाइम यूज होगा हमारे पास ALA सिंथेज। गाइस अब ग्लूटाथियोन कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। जब हमारे पास ग्लूटामेट एंड सिस्टीन का रिएक्शन होता है, तो विद द हेल्प ऑफ सिंथेज ये हमारे पास बनता है यहाँ पे गामा ग्लूटामाइल सिस्टीन, जो कि ग्लाइसिन के साथ रिएक्शन करके ग्लूटाथियोन देता है हमारे पास। तो गाइस यहाँ पे सिंथेज होगा तो ATP यूज होगा यहाँ पे। एंजाइम होगा गामा ग्लूटामेट सिस्टीन सिंथेज। तो गाइस अब इस रिएक्शन में ग्लाइसिन ऐड होगा यहाँ पे, जिसकी हेल्प से हमारे पास ग्लूटाथियोन बनता है। तो यहाँ पे एंजाइम यूज होगा ग्लूटाथियोन सिंथेज और ATP भी यूज होगा। तो गाइस इस रिएक्शन में जब ग्लाइसिन ऐड होता है तब हमारे पास ग्लूटाथियोन बनता है। तो गाइस अब लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं कि क्रिएटिन कैसे बनता है। तो गाइस इसमें अर्जिनिन का रोल होता है, जो कि हमारे पास आता है यूरिया साइकिल से। अगर आपने यूरिया साइकिल पढ़ी होगी तो वहाँ पे अर्जिनिन जनरेट होता है, जो कि हेल्प करता है क्रिएटिन फॉर्मेशन में। तो गाइस जब ग्लाइसिन अर्जिनिन के साथ मिल जाता है तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं हम ग्वेनिडो एसीटेट, जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिन में। तो गाइस यहाँ पे एंजाइम यूज होगा हमारे पास अर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांस एमिडीनेज। तो गाइस अब ग्वेनिडो एसीटेट कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिन में विद द हेल्प ऑफ एस एडिनोसाइल मिथ्योनिन, जो कि मिथाइल ग्रुप देता है और कन्वर्ट हो जाता है होमोसिस्टीन में। तो गाइस यहाँ पे एंजाइम यूज होगा हमारे पास ग्वेनिडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफेरेज, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल की ट्रांसफ़र हो रही है। तो गाइस क्रिएटिन बन गया। अब यहाँ पे एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है क्रिएटिन एंड क्रिएटिन फॉस्फेट के बीच में, क्रिएटिन फॉस्फेट। तो गाइस यहाँ पे एंजाइम यूज होगा हमारे पास क्रिएटिन काइनेज और ATP भी यूज होगा यहाँ पे हमारे पास ATP। अब गाइस जब क्रिएटिन से वाटर का रिमूवल होता है तो हमारे पास क्रिएटिनिन बनता है, और जब क्रिएटिन फॉस्फेट से हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल होता है तो हमारे पास क्रिएटिनिन बनता है फिर से।
तो गाइज क्रिएटिनिन जो कि फर्दर यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। अब गाइज ग्लाइसिन की 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शंस भी होती है, वो भी देख लेते हैं। अब कॉन्जुगेशन रिएक्शन होंगी अब यहाँ पे। तो गाइज जब बाइल एसिड्स जो कि हमारे पास होते हैं कॉलिक एसिड एंड चिनोडियोक्सीकोलिक एसिड, जब ग्लाइसिन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स मिलेंगे ग्लाइकोकोलिक एसिड, कोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोकोलिक एसिड में, एंड जो चिनोडियोक्सीकोलिक एसिड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोचिनोडियोक्सीकोलिक एसिड कोलिक एसिड। अब गाइस यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं जो कि होगा बेंजोइक एसिड के साथ, जो कि हमारे पास फूड प्रिजर्वेटिव्स है। तो गाइस यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगी ग्लाइसिन के साथ और कन्वर्ट हो जाएगा हिप्योरिक एसिड को। अब गाइस यहाँ पे 2 साइड्स होंगी जहाँ पे ब्लॉक होगा। अगर इन दोनों जगह ब्लॉक हो जाएगा तो गाइस एक कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। प्राइमरी हाइपर ऑक्सैल्यूरिया। गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप ये वाला फ्लो चार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।